अच्छा बच्चे, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर से। एक मिनट, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट करें। अच्छा स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर के वेपर्स, इसके अलावा और भी कुछ गैसेस हैं जो कि हमारे ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदामंद है, या कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक ही चीज है। आप मेरे ख्याल में समझदार हो, समझ सकते हो कि अगर क्वेश्चन पूछे व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जो है फायदामंद है, जरूरी है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो एक ही बात है। समझ गए हो? तो हमने सबसे पहले देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड दो तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जमीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने में हेल्प करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारे जमीन का एवरेज टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड होना था, जो कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो जमीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो किस कदर कम होता कि यहाँ पे ये जमीन जो है बर्फ का एक गोला होता और यहाँ पे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल होती। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एक मेन रॉ मटेरियल है। कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट जमीन से मट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके सनलाइट की मौजूदगी में उनके पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के उसे किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में, साथ में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। अब ग्लूकोज जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम जानदारों का खुराक है जमीन के ऊपर, और ऑक्सीजन जो है वो तमाम जानवरों के लिए लाइफ गैस है। अब आपको बात समझ में आ गई है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं, ऐसी खासियत है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंतहाई अहम है और लाइफ कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर यहां पे जमीन के ऊपर इम्पॉसिबल थी। तो क्या है? नंबर 1, मेंटेनिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जमीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन रखता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। CO2 हेल्प्स इन मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इफ देयर वाज नो CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, then average temperature of earth would have been -20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होना था? -20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लाइफ वाज इम्पॉसिबल, और फिर जिंदगी जो है वो जमीन के ऊपर पॉसिबल ना होती। नंबर 2 पे है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके जरिए से प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अपने लिए भी खुराक बनाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं, क्योंकि हम एनिमल जो है हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, हम अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो एनिमल सारे का सारा जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो यहां भी अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होता तो फिर लाइफ पॉसिबल ना होती। प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड H2O एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस आल्सो। प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। इस इक्वेशन को चलो बैलेंस करते हैं। इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे कितने कार्बन है? 6। तो हम क्या करेंगे? यहां पे 6 लगाएंगे, 6 कार्बन हो गए। अब ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं? 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, और यहां पे कितने हैं? 1 13।
ठीक है ना, 13 है उस साइड पे, इस साइड पे कितने हैं 6 और 2 8, इस साइड पे कम है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे यहां पे 6 लगाएंगे। अब ये 12 और 6 18 हो गए, लेकिन यहां हमारे पास कितने हैं 13, तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे 6। ये तो एक सिंपल सी बात है। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं भी आता, आप सिंपली रट्टा लगा के यहां पे भी 6 CO2 6 H2O और 6 O2, यानी सब पे 6 लगाना है सिवाय ग्लूकोज के, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस के लिए है, फोटोसिंथेसिस का बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और इसमें आपको पता चल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन खारिज होती है। और उसके बाद है लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज गैसेस, जमीन के ऊपर इन गैसेस के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये तो दो बातें थी, आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने शॉर्ट लिखना है। कैसे लिखना है कि आपने इन दोनों, ये जो दोनों हेडिंग है ये लगा के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी करके शो करना है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स के लिए लाइफ गैस कहा जाता है। लाइफ गैस फॉर प्लांट्स इज, प्लांट्स के लिए लाइफ गैस कौन सी है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। और लाइफ गैस फॉर एनिमल्स इज, एनिमल्स के लिए लाइफ गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ये दो बातें भी आपने याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको समझने के लिए यहां पे क्या करते हैं, मेरे पास ये फर्ज करते हैं ये हमारे पास है अर्थ और ये हमारे पास है सन, सूरज। सूरज से जो शुआएं आती हैं इनको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या कहेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो सूरज से आने वाली ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। अच्छा जी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज से आके जमीन से टकराते हैं और जमीन से टकराने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में यहां पे कुछ गैसें मौजूद होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसें कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मेन CO2 है, फिर वाटर के वेपर्स हैं H2O के बुखारात, फिर मीथेन गैस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है। तो ये गैसें क्या करते हैं, सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो जमीन से टकराने देते हैं क्योंकि इनकी रफ्तार तेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ शॉर्टर है। चलो ये बात अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं है, खैर आपने ये तो समझना है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जमीन से टकराने देता है। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज होते हैं, IR रेडिएशन जिनको हम कहेंगे, IR इंफ्रारेड, क्या लफ्ज है बच्चे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जब जमीन से खारिज होकर एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर के वेपर्स जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इनको एटमॉस्फेयर में मजीद आगे जाने नहीं देते। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जमीन के सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोब किस चीज को कहते हैं बच्चे, वैसे जमीन के मॉडल को या जमीन को कहते हैं। ठीक है बच्चे, जमीन को आप समझे ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या हुई, जमीन के टेम्परेचर का बढ़ जाना, जमीन के टेम्परेचर का बढ़ जाना। अच्छा जी बच्चे, अब ये ऐसा क्यों है, अभी तो हम कह रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अहम है और अब हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह भी है। हाँ है, क्योंकि जब हर चीज की मिकदार अपनी लिमिट्स को क्रॉस करे, जमीन के ऊपर हमारे एक्टिविटीज की वजह से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉसल फ्यूल्स को जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, बे इंतहा गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं। आप, एक बच्चा होता है, 2 मिनट का फासला है पैदल स्कूल आने में, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे,
वो भी क्या करता है, बाइक के बगैर वो भी स्कूल नहीं आते। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में खारिज कर रहे हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की वजह से हमारे जमीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में अपने जो जिस हद तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है उससे उसकी मिकदार जो है वो बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की नेचुरल अमाउंट तो खारिज होती रहती है, प्लांट्स हम खारिज करते हैं। हम सांस के दौरान, सांस लेने के दौरान प्लांट एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते रहते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड इतना काफी है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम जमीन के ऊपर इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम कोयला जला रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, हम गाड़ियां चला रहे हैं। सारे का सारा हम ये जो हमारे एक्टिविटीज हैं जमीन के ऊपर, ये ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का सबब बनते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की वजह से फिर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब मेरे ख्याल में ये डायग्राम आपको समझ में आ गई है। अब यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब इसके बारे में लिखें कुछ, कैसे लिखेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू बर्निंग ऑफ fossil fuels क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज डिस्चार्ज खारिज होती है, कहां पे, इन एटमॉस्फेयर, हमारी एटमॉस्फेयर में बड़ी मिकदार में ग्रीन हाउस गैसें खारिज होती हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार, कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। जमीन का एवरेज टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा, अब मैं यूवी लिख रहा हूं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहां से आते हैं, कमिंग फ्रॉम सन स्ट्राइक्स द अर्थ, जमीन से क्या होते हैं, टकराते हैं, स्ट्राइक्स द अर्थ बाय पासिंग थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसों से गुजरकर अर्थ के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, अब ये ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, ज्यादातर इसमें CO2 है, H2O पानी के वेपर्स हैं, और मीथेन गैस भी हो सकता है। अच्छा जी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द अर्थ दे चेंजेस, ये किस में तब्दील होते हैं, इनटू इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस में तब्दील हो जाते हैं। बच्चे यार बोर्ड मार्कर सेकंड दे रहे हैं यार, ये तो नहीं लिख रहा। अच्छा जी स्टूडेंट, अब क्या होता है,
कि अब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो खारिज हो रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है कौन है, कौन ट्रैप करता है? दीज IR radiations are emitting from the surface of earth are trapped by, कौन इनको ट्रैप करता है? ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसें इनको, तो इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, इसकी वजह से जमीन का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज कॉल्ड, ये अमल क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, और ये जो इफेक्ट है ये क्या कहलाएगा? इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।